यूपी विधानसभा में जो इस बार बजट सत्र होगा, अब तैयारी ये है कि कैसे वहां पर ई विधान सिस्टम को लागू किया जाए। आखिर ये ई विधान सिस्टम है क्या, और इसके लागू होने के बाद किस तरीके से फायदा होगा, किस तरीके से आम लोग विधानसभा की कार्रवाई देख पाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। सर, ये जो ई विधान सिस्टम की बात हो रही है, आज आपने सर्वदलीय बैठक की, ये सिस्टम है क्या? देखिए, पूरे देश की सारे विधानसभाओं को एक स्थान के ऊपर जोड़ा जाए पोर्टल के माध्यम से, तो सारे के सारा पेपरलेस विधानसभा हो, सारी एजेंडा उसी के ऊपर हो, नोटिस उसी के ऊपर, क्वेश्चन उसके ऊपर हो, आंसर जो रिटर्न आंसर आता है वो भी उसी के ऊपर हो, बिल्स भी उसी के ऊपर आए, और ये विधानसभा के माध्यम से सारे विभागों के साथ भी उसी का कनेक्शन ऑनलाइन हो। अभी जैसे कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न हमारे को हार्ड कॉपी के अंतर्गत दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेजना पड़ता है, और वो उसको फिर हमारे को वो भी सारे का सारा ऑनलाइन। ई विधान में अभी हम अपनी विधानसभा को, देश की ये पहली इतनी बड़ी, हमारी सबसे बड़ी विधानसभा होगी जो इसको सबसे पहले लागू कर रहा है। लेकिन इसको आगे और बढ़ाकर डिपार्टमेंट्स तक, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई प्रश्न आया तो उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। माननीय सदस्यों की इसमें रुचि बढ़ेगी, लोगों को इंटरेस्ट होगा अपनी बात कहने का, क्योंकि हमने ई विधान का सिस्टम के साथ विधानसभा को पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम टीवी में तो डीडी न्यूज़ के ऊपर तो आता ही है लाइव, और हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव करेंगे, फेसबुक के ऊपर लाइव करेंगे। जो माननीय सदस्य यहाँ पर चुन कर आते हैं, उनके क्षेत्र की जनता को ये जानने का अधिकार है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर हमारी समस्याओं को किस प्रकार से उठा रहे हैं। तो उससे सदस्यों में भी जागरूकता आएगी कि उनकी जनता की उनके ऊपर सीधा नज़र है, और उस नाते से एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसको सोचा, और उन्होंने पूरे देश के सारी असेंबलीज को ई विधान के लिए प्रेरित किया, और उत्तर प्रदेश उसमें से पहली सबसे बड़ी विधानसभा होगी। सर, ये आपने कहा कि सीटें भी बढ़ गई हैं और सभी विधायकों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 425 जब सदस्य थे, जब उत्तर प्रदेश अनडिवाइडेड यूपी था, उत्तराखंड होते हैं, और उसके बाद जब उत्तराखंड अलग हो गया तो 403 सदस्य हमारे होते हैं। एक नॉमिनेशन भी होता था पहले, अब उसका समाप्त हो गया। तो लेकिन हमारे पास सीटें सिर्फ 379 थी, 379 सीटें थी। तो जिस समय हमने कहा कि प्रत्येक सदस्य के लिए एक सीट असाइन करेंगे, उसके लिए उसका नंबर देंगे, उसका टैबलेट, आईपैड उसका वहाँ पर उसके ऊपर लगाएंगे, तो उसके माध्यम से जब उसको सब कुछ बोलनी है, तो फिर कुछ सीटें भी बढ़ाने की चैलेंज था हमारे सामने। तो लेकिन हमने उसको एक अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में उसको करके हर सदस्य के लिए सीट रख दी है। और सारे माननीय सदस्यों से जब वो अपना अभिभाषण देंगे या कोई प्रश्न पूछेंगे, तो अपनी सीट के ऊपर से ही उनको प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। को अपने टैबलेट को ऑन करने के बाद ही वो उसके माध्यम से बोल पाएंगे। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब पहला शुरुआत है, तो पहले शुरुआत में इस बार तो हम कोशिश करेंगे कि हम सॉफ्ट कॉपी तो देंगे ही, लेकिन हार्ड कॉपी भी देंगे, ताकि सदस्यों को उसमें सीखने का एक अवसर भी मिलेगा। और धीरे धीरे हम इसको हार्ड कॉपीज को विड्रॉ करेंगे। और मुझे लगता है कि इस साल में जो बजट आया, क्योंकि ये जो बजट आ रहा है ये तो लेखानुदान था, ये 22-23 का बजट है, लेकिन मुझे आशा है कि जिस समय 23-24 का बजट देंगे उस समय सारे का सारा पूरा पेपरलेस होगा। ऐसा हमारा प्रयास। सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि 23 तारीख से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और एक प्रबोधन का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो क्या सारे सदस्यों के लिए है या जो नए सदस्य हैं? सदस्य सबके लिए, जो भी कर दें, जो जैसे सदस्य पुराने हो जाते हैं तो उनको विधानसभा की कार्य नियमावली के बारे में जानकारी होती है कि क्या उनसे प्रश्न किस नियम के अंतर्गत लगाए जा सकते हैं, कौन सी नोटिस कैसे दी जा सकती हैं। लेकिन नए सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो नए सदस्यों के लिए विशेष रूप से है। लेकिन अगर कोई सदस्य उसमें आकर उसके बारे में जानकारी करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। हाँ, प्रबोधन के दूसरे दिन, जिस दिन विधानसभा में हम ई विधान के बारे में, उन टैबलेट्स के बारे में, उसके बारे में बताएंगे, तो उसमें सभी सदस्यों को, नए और पुराने, क्योंकि सभी सदस्यों के लिए ये नई विधा होगी। उसमें सारे माननीय मंत्रियों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी रहें, सारे सदस्यों से निवेदन करेंगे सारे के सारे लोग रहें, और सब लोग उसके बारे में, NIC वाले लोग उसकी कुछ ट्रेनिंग देंगे। कोई भी चीज़ सीखने में हमेशा आगे रहना चाहिए, और ये आज समय की मांग है कि इसको हमने डिजिटलाइज करके और तेज़ी से इसको आगे बढ़ना, क्योंकि पूरा देश और दुनिया उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश को कम से कम किसी भी मामले में पीछे नहीं छूटना चाहिए। और इसकी शुरुआत खुद लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करी है कि वो प्रबोधन के कार्यक्रम की हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आएँ,
तो अभी हमने रिक्वेस्ट करी, हमें उम्मीद है कि उनकी स्वीकृति जल्दी आ जाएगी। सर आखिरी सवाल है, किसी भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, हंगामा ना हो विपक्ष का। ये आपको लग रहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष और आपने आज जो बैठक की है या आगे भी करेंगे तो विपक्ष का सहयोग मिलेगा? नहीं, मैं जरूर से चाहूँगा कि मैंने पहले जिस दिन सबने आम सहमति से, सबके समर्थन से मैं वहाँ पर बैठा था, तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमको इसलिए ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्यों चुन कर आए हैं, जनता ने हमारे को क्यों भेजा है, और हम यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हैं वो चीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर कर सकते हैं, जो हम विधानमंडल मंडप के अंतर्गत नहीं कर सकते, वो बाहर करें। जो यहाँ अंदर कर सकते हैं वो हमारे को बाहर करने का अवसर नहीं है, तो उस अवसर को ना खोएं लोग। क्योंकि जिसने अगर पॉलिटिकली भी आगे बढ़ना है, अगर आज मैं देश में बहुत सारे लोगों का नाम लूँ, चाहे श्रीमान अरुण जेटली का नाम लूँ, चाहे सोमनाथ चटर्जी साहब का नाम लूँ, चाहे बहुत सारे ऐसे विद्वान हर पार्टी के अंतर्गत लोग रहे जिनको संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में, संसदीय सिस्टम के बारे में बहुत है, और वो विधानसभा के माध्यम से और संसद के माध्यम से ही आज वो देश और दुनिया के अंतर्गत उनकी पहचान बनी है। सिर्फ आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हो उस क्षेत्र की जनता की जिम्मेवारी तो आपकी है ही साथ में, लेकिन आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपका आईक्यू, आपका इंटेलिजेंस, ये आपको विधानसभा के अंदर ही आपको अवसर मिलता है कि पूरे देश और प्रदेश को आप उसके बारे में आप बता सकें कि आप कितने योग्य हैं, आपको कितनी जानकारी है। आप सरकार चलाना सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों ने वोट दे दिया और तो हम चुन कर आ गए। सरकार चलाने के बहुत बड़ा विद्वता की जरूरत होती है, आईक्यू की जरूरत होती है। वो एक विधानसभा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इसका अवसर मिल सकता है, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकारी काम के लिए विधानसभा और पॉलिटिकल काम के लिए तो आप जो बाहर मंचों के ऊपर बोलते हो, बाहर मंचों के भाषण में और विधानसभा के भाषण में अंतर होता है। तो जिस समय ये सदस्य इस ज़ील के साथ आएंगे कि हमारे को आगे बढ़ना है, आगे कुछ करके दिखाना है, तो मुझे लगता है कि सारे सदस्य उसमें सहयोग करेंगे। हंगामे से तो कुछ मिलता नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हंगामा करने से प्रतिपक्ष का नुकसान ज़्यादा होता है। अपनी बात कहने से उसका बाद सरकार को उसका जवाब देना होता है, सरकार जवाब दे और प्रतिपक्ष उसके ऊपर अपनी शंकाएं और अपनी कंसर्न्स पूछे, ये दोनों का अधिकार है। तो ये आपने सुना क्या कहना है यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा यूपी विधानसभा है जो ई विधान सिस्टम को लागू करने जा रही है, और कोशिश आगे यही होगी कि पूरी तरह से विधानसभा की जो कार्रवाई है वो आगे पेपरलेस हो। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।